जय श्री राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, वह पूर्ण परमात्मा कौन है जिसकी पूजा करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण शिव आदि तड़फ रहे हैं। बहुत अच्छा प्रसंग है भक्तों। थोड़ा बुद्धि लगाना तो आपको सब समझ आ जाएगा। हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि सब उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। और जितने भी धर्म हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब उसी के लिए रात दिन तड़फ रहे हैं पूजा करने के लिए। लेकिन कुछ ही भक्त इस तरह के हैं जो उसका पार पाए हैं और उसकी पूजा करते हैं और उसका ध्यान करते हैं और अपने जीवन को आनंदमय बना रखा है। उन जिन्होंने हर समय आनंद में रहते हैं, दुनिया में रहते हुए सारे कार्य कर रहे हैं और उस आनंद में डूबे रहते हैं जो पूर्ण परमात्मा है। वह पूर्ण परमात्मा एक आनंद है और उस आनंद का केवल और केवल इशारा किया जा सकता है। उसको न बताया जा सकता है वाणी से, न उसको दिखाया जा सकता है। और वह न हमारे शास्त्र ग्रंथों के अंदर है, न हमारी वाणियों में है। वह केवल अनुभव का विषय है। उसको केवल और केवल संतों ने महापुरुषों ने अनुभव किया है और अनुभव करके केवल इशारा करते रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन जो थोड़ी भी बुद्धि लगाते हैं, जो उस परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए हैं, वह उस आनंद को अनुभव कर रहे हैं और करते रहे और करते रहेंगे और केवल इशारा कर रहे हैं। लेकिन यह जीव समझ नहीं पा रहा और जो समझ लेता है वह उस आनंद में जीवन भर डूबा रहता है और मृत्यु के समय भी वह डूबा रहता है। अब प्रश्न यह आता है कि वह पूर्ण परमात्मा है कौन। भक्तों, बहुत ही साधारण सा उत्तर है इसका। वह पूर्ण परमात्मा जर्रे जर्रे में विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है। लेकिन मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बनाया है उसने और वह हर जीव आत्मा के अंदर मौजूद है। लेकिन उसको मनुष्य जान सकता है, मनुष्य उसका अनुभव कर सकता है अगर थोड़ा सा भी प्रयास करे, थोड़ा सा उन संत महापुरुषों का इशारा समझे। और यह बहुत ही सरल भी है और साधारण भी है। लेकिन हमें माया ने जकड़ा हुआ है। ये माया जो तीन गुणों से हमें पकड़े रहती है, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण। रजोगुण तमोगुण को तो हम छोड़ भी देते हैं, लेकिन सतोगुण हमें छोड़ता नहीं है। यहाँ के गाड़ी हमारी रुक जाती है, लेकिन कहते हैं हमें तीनों गुणों को ही छोड़ना होगा, तभी हम माया को क्रॉस कर सकते हैं। और ये भगवान की ही है माया। और ये केवल और केवल माया भगवान ने परीक्षा के लिए छोड़ी है कि माया हर समय हर क्षण हमारी परीक्षा ले रही है कि ये कहाँ तक पहुँचा है, इसको जल्दी से पहुँचने नहीं देना है। अगर हम उसको एक बार जान लें कि वह कौन है और उस रास्ते पर चलें और उसका प्रतिदिन प्रति क्षण प्रति पल अभ्यास करें, तो ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं पहुंच सकते हैं। पहुंच सकते हैं और हमारे संत महापुरुष पता नहीं कितने पहुंचे हैं और आगे भी पहुंचेंगे। इसके लिए साधारण सा उत्तर है कि वह पूर्ण परमात्मा हर जीव की श्वासों के अंदर बसा हुआ है, जिसके लिए संतों ने लिख करके इशारा दिया, नाम धाम दो एक है। नाम धाम यानी कि दो हैं, नाम धाम दो एक हैं, नाम और नामी एक, यानी कि नाम और नामी दोनों एक है और वाचक वाच अभेद है, यही नाम की टेक।
उस पूर्ण परमात्मा की यही पहचान है। उस पूर्ण परमात्मा को हमारे संतों ने नाम भी कहा, उसका कोई नाम नहीं दिया, खाली नाम कहा। जैसे कृष्ण, राम, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ऐसा उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने केवल नाम कहा। नाम नाम धाम दो एक है। दो है, सुनने में दो लगता है, लेकिन वो एक ही है। और वो एक एक को ही सारे धर्म ग्रंथों ने इशारा किया। और वो श्वासों के अंदर, जैसे हमारे एक धागे के अंदर माला के 108 कण का प्रयोग होते हैं, और उससे हम ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, सुमरन करते हैं। ऐसे ही वह हमारी श्वास के अंदर पुरोहित है। अगर हम इसका प्रतिदिन अभ्यास करें तो उसका अनुभव हमें अवश्य होगा। 100% अनुभव होता है भक्तों। अगर हम निरंतरता से श्वासों का और ध्यान करते रहते हैं, वो भी उसके लिए कोई परहेज नहीं, कोई समय नहीं, कोई स्थान नहीं। किसी भी समय, कहीं भी और कैसे भी आप उसका अनुभव कर सकते हैं। बस चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, बस केवल और केवल श्वासों पे आपने मन को टिकाना है। और उसको टिकाने के लिए हमारे संतों ने सोहंग का मंत्र दिया है। सोहंग यानी श्वास ऊपर आए जाए तो सो, और नीचे आए तो हंग। तभी उन्होंने कहा कि हंस की उपाधि दे दी है। उल्टा हो जाता है सोहंग का हंस। और हंस ऐसा प्राणी है, ऐसा पक्षी है जो दूध और क्षीर को अलग कर देता है। और जब हम हंस की प्रवृत्ति में आ जाते हैं तो इसके आगे जब चलते हैं तो हर इंसान को, हर मनुष्य को परमहंस की उपाधि मिलती है। और हंस से जब परमहंस बन जाते हैं तो वही पूर्ण परमात्मा है। तो वह पूर्ण परमात्मा कौन है? वह पूर्ण परमात्मा वही है जो हमारे श्वासों के अंदर बैठा हुआ उन श्वासों को चला रहा है, और उसी के अंदर वो खुद भी बैठा हुआ है। तो उसका केवल अनुभव होता है, और बहुत लोगों ने अनुभव किया। आप भी अनुभव कर सकते हैं अगर चाहें तो। विश्वास करें और लगातार हर समय श्वासों का ध्यान करें। श्वास एकदम से मन श्वासों को पकड़ता नहीं है। उसके लिए संतों ने कहा है आप किसी भी नाम का सहारा लें, जिस नाम पर आपका विश्वास हो। लेकिन प्राकृतिक जो नाम है, जो मंत्र है, वह सोहंग है। तो भक्तों, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। और मनुष्य जीवन पाने के लिए अगर आपने उस पूर्ण परमात्मा को नहीं जाना और उसका ध्यान नहीं किया, उसकी पूजा नहीं की, तो समझ लो आपने मनुष्य जन्म नहीं पाया। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जैसे बेचारे जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। उनको कुछ पता ही नहीं होता कि परमात्मा क्या है, पूर्ण परमात्मा क्या है, भजन क्या है, ध्यान क्या है। तो जब आपने इतना अनंत समय व्यतीत कर दिया जन्म लेते और मृत्यु को प्राप्त होते हुए, अब आपको मनुष्य शरीर मिला है, तो संत कह रहे हैं इसको मिट्टी में मत रोलो। इसका जिस तरह से भी हो सके फायदा उठाओ। आपने धन दौलत इकट्ठी कर ली, यश आपने कमा लिया, सम्मान आपको मिल गया, आपको सब कुछ मिल गया, लेकिन मृत्यु के बाद तो फिर वही है ना। आपको दोबारा से फिर इधर ही आना होगा और यही चक्र चलता रहेगा। लेकिन कुछ ही लोगों को पता है कि जब मृत्यु होती है तो कितना कष्ट होता है, और जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे कितना कष्ट होता है। इसका केवल अनुभव किया जा सकता है, इसको भी वाणी से बताया नहीं जा सकता। जैसे परमात्मा को वाणी से नहीं बताया जा सकता, केवल इशारा किया जा सकता है, ऐसे ही जब कोई भी जीव पैदा होता है और मृत्यु होती है, उसमें कितना दर्द होता है उसको बताया नहीं जा सकता, केवल उसका अनुभव होता है। उसका अनुभव करने के लिए आप अपनी श्वास को रोकें, और श्वास को रोकते समय जब आपका दम घुटने लगेगा तो आपको क्या महसूस होता है, कितना सुख होता है कि दुख होता है या दर्द होता है और कितना होता है, इसके लिए आप इस उदाहरण के द्वारा अनुभव कर सकते हैं कि मृत्यु के समय कितना दर्द होता होगा, पैदा होते समय कितना दर्द होता होगा।
तो भक्तों, दुख को समाप्त करने के लिए, सुख को, आनंद को हमेशा प्राप्त करने के लिए और जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि पूर्ण परमात्मा कौन है और जिसके लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, शिव आदि उनकी पूजा के लिए तड़फ रहे हैं। आशा करते हैं कुछ तो आपने समझा ही होगा, और नहीं समझा होगा तो भक्तों आप समझ लें। आपको समझना तो पड़ेगा ही, चाहे आप आज समझ लें, चाहे कल समझ लें, चाहे 10 साल में समझ लें, चाहे अनंत जन्मों में समझ लें, आपको समझना तो पड़ेगा ही। तो अच्छा है कि आज से ही, अभी से आप समझ लें और इसी प्रक्रिया को शुरू कर दें। तो प्यारे भक्तों, अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।